सो ही एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 21 अक्टूबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज UB appointed as an independent chairman of its board? So right answer of first is it's A, which is Atanu Chakrabarti. Okay, Atanu Chakrabarti जो है वो एक IAS ऑफिसर है 1985 बैच के गुजरात कैडर। ओके, और इनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी यहाँ पे काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस रहा है इकोनॉमी के सेक्टर में या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में। रीज़न इज़ दैट कि ये RBI के साथ काम कर चुके हैं, साथ ही में इकोनॉमी अफेयर में यहाँ पे जो इंडिया का अपना जो इकोनॉमी अफेयर है उसमें यहाँ पे सेक्रेटरी का रोल यहाँ पे निभा चुके हैं, और भी इनको कई सारे यहाँ पे बड़े बड़े पोस्ट यहाँ पे मिल चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे ये चेयरमैन रह चुके हैं किसके, HDFC बैंक के, इसलिए यहाँ पे इनको अपॉइंट किया हुआ। अब हम बात करेंगे यहाँ पे UB की, जिसका इसका पुराना नाम यहाँ पे क्रेड एवेन्यू है। ओके, ये जो है वो यहाँ पे क्रेडिट और साथ ही में यहाँ पे लोन प्रोवाइड करता है, यानी कि कह सकते हो कि यहाँ पे ये फाइनेंशियली हेल्प करता है उन कंपनीज या फिर उन चीज़ों की जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, अब ये प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक वाला भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प पहुँचाता है। ओके, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, साथ ही में जो अपना जो UB का जो अपना खुद का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, और उसको और यहाँ पे अच्छा करने के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। ओके, रीजन इज दैट कि इनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम एट द PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 एट द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट? आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स C, विच इज नरेंद्र मोदी। ओके, प्रधानमंत्री साहब ने यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन काम किया है वन नेशन वन फर्टिलाइजर को यहाँ पे करने के लिए। इसके तहत यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र या फिर जो खाद होता है वो हर जगह हर किसान के पास काफ़ी ईजी कॉस्ट में यहाँ पे मिल जाएगा और काफ़ी जल्दी पहुँचेगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 600 अलग अलग यहाँ पे किसान समृद्धि केंद्र यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे फर्टिलाइज़र केंद्र यहाँ पे खोला है। ओके, पूरे देश में, ताकि जो फर्टिलाइज़र का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे ईजिली यहाँ पे किया जा सके। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन काम करता है फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चरल के लिए, और साथ ही में एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के लिए। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपना रेगुलेशन है फर्टिलाइजर्स का वो इसमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। साथ ही में अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल कैपेबिलिटी है उसको यहाँ पे बूस्ट करने के लिए इसको लेके आया गया। एग्रीकल्चरल टेक्निक्स जो है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए बोला गया। साथ ही में एग्रीकल्चरल के ऊपर जितने भी यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं उसको यहाँ पे बूस्ट किया जाएगा, और यहाँ पे ड्रोन वगैरह भी यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, जिसकी मदद से आप लोग जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं या फिर मैन्योर है उसको आप लोग छिड़क सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रोन। ओके, तो और यहाँ पे जो इरिगेशन सिस्टम है उसमें भी यहाँ पे नए नए रिफॉर्म, नए नए टेक्नोलॉजीज का यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए बोला गया। ओके, तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर जो है इसके अपने काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोज भी हैं और थोड़े बहुत हल्के फुल्के कॉन्स भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स D, विच इज धनंजय यशवंत चंद्रचूड। ओके, तो ये जो है ये हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, कब कब ये अपॉइंट होने वाले हैं? 9 नवंबर 2022 को यहाँ पे ये मतलब इनका जो टेन्योर है वो स्टार्ट हो जाएगा, और ख़त्म कब होगा? 10 नवंबर 2024। ओके, तो 2024 तक आपको ये नाम याद रखना है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड। ओके, इनके जो फादर हैं वो भी ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इनका नाम था यशवंत विष्णु चंद्रचूड। हाँ, यशवंत विष्णु चंद्रचूड जो थे वो इनके फादर थे, और ही इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI ऑफ द इंडिया। ओके, तो ये भी आप लोग को याद रखिएगा। साथ ही में अगर हम बात करें तो ये जो है वो 2016 में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे जज अपॉइंट हुए थे, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम किया था इन्होंने। और अगर हम बात करें तो उदय उमेश ललित को इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया। तो क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर आप लोग याद कर लोगे 2024 तक आप लोग यहाँ पे शांति से बैठ सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, नवंबर तक चेंज नहीं होंगे। ओके, next question is the total balance of in the basic bank account under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has crossed the how many lakh crore mark on October till date? So answer of fourth is it's A, which is 1,75,225 करोड़ रुपीज़। ओके, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे जन धन योजना यहाँ पे स्टार्ट किया था अराउंड 2024 में, सॉरी 2014 में। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था, और इसको यहाँ पे अराउंड 8 ईयर्स अभी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ओके, इसके तहत यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन किया गया था, स्पेशली इन रूरल एरियाज एंड सेमी रूरल एरियाज। ओके,
सो दैट कि जो जितनी भी यहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं या फिर जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट्स के स्कीम्स आते हैं उनको यहाँ पे डायरेक्टली बेनिफिट मिल सके। साथ ही में ये लोग अपना बैंकिंग फैसिलिटी का भी यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, इस जो भी यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो भी यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन होता था उसमें इनको यहाँ पे 3,000 रुपये मेंटेन करके रखना पड़ता था, अदरवाइज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता था। ओके, तो ये थोड़ा अच्छा था। यहाँ पे जो वुमेन्स थी उनका यहाँ पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे पार्टिसिपेशन रहा था, एंड स्पेशली इन द फील्ड ऑफ रूरल एरिया एंड सेमी रूरल, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल हुआ था। ओके, यहाँ पे आप जीरो अकाउंट बैलेंस नहीं रख सकते, सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी अपॉइंटेड एरिक्सन वेचन अरुण बंसल एज सीईओ? सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स डी विच इज अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने अपने इनको यहाँ पे लाइक सीईओ यहाँ पे अपॉइंट किया किसको? अरुण बंसल को। ओके, ये अरुण बंसल जो है वो यहाँ पे इरिक्सन में यहाँ पे काम करते थे। इरिक्सन जो है वो एक तरीके का लाइक टेलीकॉम से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी कंपनी जो यूएस बेस्ड है। ओके, यूएसए बेस्ड। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने लाइक 25 ईयर्स यहाँ पे लाइक जो अपने अरुण बंसल जो है इन्होंने यहाँ पे अपने 25 ईयर्स का यहाँ पे इनके पास एक्सपीरियंस है, और लाइक उससे ज़्यादा यहाँ पे लाइक एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे इन्होंने स्वीडिश टेलीकॉम नेटवर्क कंपनी में काफ़ी बड़ा यहाँ पे लाइक अपना टाइम दिया है और उसको काफ़ी यहाँ पे ग्रोथ किया है। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो अडानी जो है अडानी साहब हमारे, वो चाहते हैं कि जो उनका पूरा जो बिजनेस ग्रोथ है उसमें काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन हो जाए। साथ ही में यहाँ पे जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें यहाँ पे ग्रोथ हो। ओके, साथ में वो ये भी चाहते हैं कि जितने भी इनके यहाँ पे एयरपोर्ट्स है वो सब यहाँ पे डिजिटाइज यहाँ पे बन जाए और जो बिजनेस बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे लोगों को मिल सके। ओके, तो इन जो अडानी एयरपोर्ट का जितना भी बिजनेस है उसको यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। ओके, वाई? बिकॉज इनके पास काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है नेटवर्क टेक्नोलॉजी में, साथ ही में डिजिटलाइजेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सर्व एज इंडियन ambassador to Slovak Republic? So right answer of sixth is it's C, which is अपूर्व श्रीवास्तव। ओके, अपूर्वा श्रीवास्तव जो है वो दो IFS ऑफिसर हैं। IFS, सॉरी यहाँ गलत हो गया, 2000 आई थिंक 2000 का ही जो इनका ईयर था। ओके, और इनको यहाँ पे स्लोवाक रिपब्लिक में इनको एज अ एम्बेसडर यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया। तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, कंट्री याद रखना है। ओके, आप बाकी कुछ नहीं इतना इंपॉर्टेंट था। Next question is who was elected Sweden Prime Minister and was backed by the far right Democrats? So right answer of seventh is it's B, which is एल्फ क्रिस्टन। ओके, तो यहाँ पे आपको ये नाम याद रखना है। और स्वीडन के न्यू प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट किए गए हैं लोगों के द्वारा, और इनका काफ़ी लाइक यहाँ पे बड़ा यहाँ पे रोल रहने वाला है। ये अगर हम बात करें तो ये 58 ईयर्स के यहाँ पे इनका उम्र है, और यहाँ पे इन्होंने कई सारे यहाँ पे इन्होंने वादे कर दिए हैं, जैसे कि जो टैक्स है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा ये यहाँ पे कई सारे यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पे इस्टेब्लिश करने वाले हैं। जो पुलिस है उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पावर दी जाएगी, सो दैट जो क्राइम रेट है उसको कम किया जा सके। साथ में यहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई इकोनॉमी पॉलिसीज़ में यहाँ पे कुछ यहाँ पे रिफॉर्म्स किए जाएंगे, और जो इमिग्रेशन रूल्स है उसको यहाँ पे काफ़ी टाइट किया जाएगा। ओके, इमिग्रेशन मतलब एयरपोर्ट वाली चीज़ें। ओके, यहाँ से वहाँ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आने जाने वाली जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे और टाइट रूल बनाया जाएगा। So next question is how many million people living below the poverty line in India between 2005-6 and 2029 to 21 according to a new multidimensional poverty index report? So right answer of 8th is इट्स सी, विच इज़ 415 मिलियन पीपल। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब काफ़ी हाईएस्ट है। इंडिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पे भी गरीबी है, लाइक कितने लोग यहाँ पे गरीब हैं? 2 है ये 8 मिलियन पीपल। ओके, तो इतने लोग यहाँ पे गरीब है। इंडिया नंबर 1 पे यहाँ पे आता है, नंबर 2 में यहाँ पे नाइजीरिया आता है। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके अलावा हम बात करें तो ये जो अपना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसको यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको ये मतलब ये रिलीज़ करता है। साथ ही में ये जो पूरा रिपोर्ट बनाने का काम यहाँ पे UNDP का है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी है और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशियल है, उसने भी यहाँ पे मिल करके इसको बनाया है। ओके, इसमें एक अराउंड 111 कंट्रीज़ का यहाँ पे पूरा रिपोर्ट था, और 111 कंट्री में लाइक 1.2 बिलियन पीपल जो है वो गरीब है यहाँ पे, लाइक पॉवर्टी में आते हैं। ओके, गरीब मतलब सही नहीं, पॉवर्टी में आते हैं। एंड ये जो 1.2 बिलियन पीपल है इसमें से आधा से ज़्यादा जो है वो 18 माइनस है। ओके, जो 18 माइनस ईयर्स में आते हैं। पेंडेमिक जो है या फिर कोविड-19 ने इस चीज़ को यहाँ पे और बढ़ा दिया था, और उसकी वजह से जो नंबर है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे जो कंट्रीज़ है वो यह पॉवर्टी के लिए काफ़ी सारे यहाँ पे पॉलिसीज़ अभी लेके आ रही है। रिसेंटली में काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़ें आई हैं, एंड कहीं ना कहीं वो हेल्प करने वाली हैं, लेकिन पॉवर्टी के कारण ये सॉरी यहाँ पे जो पेंडेमिक है उसके कारण ये और मतलब ख़राब हो गया था। ओके, इंडिया में 2015 के बाद जो पॉवर्टी है वो धीरे धीरे कम होने लगा था, बट अगेन 2020 में ये हो गया। पूरा श्रेय जाता है कोविड-19 को। ओके, ऐसा सरकार बोल रही है।
Next question is which institution released the World Economy Outlook report? So right answer of ninth is it's C, which is International Monetary Fund. Okay, IMF एक यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. रीज़न इज दैट कि जब भी यहाँ पे कोई कंट्री है वो जब भी मतलब इकोनॉमी फेल उसका हो जाता है तो आईएमएफ जो है वो यहाँ पे लोन प्रोवाइड करता है और उसकी इकोनॉमी को बचाता है. ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे आईएमएफ ने बोला था इस बार अपने वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट ने कि भाई जो पेंडेमिक आया, कोविड-19 आया, उसके कारण यहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे 6% से डाउन चल रही है. ओके, और इन्होंने बोला कि भाई 2022 में जो है वो 3.2% डाउन रहेगा और 2023 में यहाँ पे 2.7% से डाउन रहेगा. ओके, यहाँ पे 1% भी बहुत ज़्यादा होता है. इसके अलावा हम बात करें तो ये अभी तक का लाइक वीकेस्ट मतलब वीकेस्ट ग्लोबल क्राइसिस रहा है. मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो काफ़ी यहाँ पे वीक रहा है 2000 के बाद, 2001 के बाद. ओके, बिकॉज 2001 में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया था, पूरा पूरा दुनिया हिला हुआ था. तो उस टाइम के बाद यहाँ पे 2021 में दोबारा यहाँ पे ऐसा हुआ है तो थोड़ा प्रॉब्लम था. ओके, इसके अलावा हम बात करें कि ऑल ओवर वर्ल्ड की यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे इंडिया जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट, या फिर कह सकते हो कि इंडिया जो है वो यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से अभी एक बन गया है. यहाँ तक इन्होंने ये भी बोला है कि भाई 2023 में इंडिया का जो अपना जीडीपी है वो 6.8% से यहाँ पे ग्रोथ में रहेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. एंड पेंडेमिक के कारण जितना भी यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है वो पूरी दुनिया जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे रीस्टोर कर पाएगी. एंड काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन चीज़ें बताई गई. यहाँ पे ये भी बोला गया कि जो मेडिसिन हैं, जो हमारी जितनी भी लाइक आने वाले जितने भी कोई भी डिजास्टर हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे फाइनेंशियली रेडी रहना पड़ेगा और हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट/यूटी अनाउंस इट्स मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी? सो आंसर ऑफ 10th इज इट्स बी, विच इज मेघालय. ओके, तो यहाँ पे जो मेघालय स्टेट है उन्होंने यहाँ पे अपना एक खुद का मेंटल हेल्थ पॉलिसी अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया है. यहाँ पर जो है वो लाइक हर लोगों को यहाँ पे बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री रहेगा, मेडिकल चेकअप फ्री रहेगा इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर. और जितनी भी यहाँ पे सुसाइडल टेंडेंसी होती हैं उसको यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए बोला गया है. साथ ही में इसका क्योर यहाँ पे निकालना है. यहाँ पे किसी भी तरीके कोई भी हम यहाँ मेंटल हेल्थ होता है तो आप लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में लेके जाके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा. और इस पॉलिसी को यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्टली यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जन शताब्दी एक्सप्रेस एन इनॉग्रल पैसेंजर ट्रेन विल बी कनेक्टेड त्रिपुरा एंड विच अदर स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम? सो आंसर ऑफ 11th इज इट्स डी, विच इज़ मणिपुर. ओके, तो हमारी जो प्रेसिडेंट मैम है उन्होंने इसको यहाँ पे इनाग्रेट किया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. यहाँ पे दो अलग अलग पैसेंजर ट्रेन यहाँ पे निकाला गया है, जो कि काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन चीज़ है. पहला जो ट्रेन है वो यहाँ पे त्रिपुरा से मणिपुर को यहाँ पे कनेक्ट करेगा और दूसरा जो ट्रेन है वो यहाँ पे अगरतला से गुवाहाटी और देन कोलकाता. ओके, अगरतला जो है वो यहाँ पे मणिपुर का कैपिटल है, जो कि अगेन आपको यहाँ पे याद रखना यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है. एंड ये जो है जो अपना नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वो कोलकाता से जब कनेक्ट होगा तो यहाँ पे उनको भी काफ़ी सारा यहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा. और जो नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा एरिया है वो यहाँ पे ग्रोथ के लिए मतलब अच्छा खासा काम कर पाएगा. ओके, इवन अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पे जब कलकत्ता में जब लोग यहाँ पे आएंगे तो उनका डेवलपमेंट हो जाएगा, उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. साथ ही में जो लोग हैं वो नॉर्थ ईस्ट आराम से जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं फॉर टूरिज्म. तो यहाँ पे दोनों तरफ जो है वो इक्वली यहाँ पे बेनिफिट होगा. ओके, साथ ही में वहाँ के लोग यहाँ के काम भी कर पाएंगे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल लॉन्च फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स? तो आंसर 12th इज इट्स डी, विच इज भविष्य पोर्टल. ओके, तो भविष्य पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर, एक सेकेंड, यूनियन मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया. ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स जो हैं उनके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया. यहाँ पे इंटीग्रेटेड का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया. रीजन इज दैट कि यहाँ पे अलग अलग बैंक्स को यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपना पेंशन वगैरह के लिए ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबको एक बार यहाँ पे लाइक इंटीग्रेट कर दिया गया. यहाँ पे 16 अलग अलग बैंक्स यहाँ पे थे, इन सबको यहाँ पे इंटीग्रेट करके यहाँ पे भविष्य पोर्टल यहाँ पे बना दिया गया. ओके, जो कि अगेन काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है. इसके तहत यहाँ पे जो भी इनको यहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी यहाँ पे मिलती थी पेंशन अकाउंट को, वो यहाँ पे रहेगा. साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनको पेंशन स्लिप जो है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा. फॉर्म 16 एक रहता है टैक्सेस वगैरह के लिए, वो भी यहाँ पे मिल जाएगा. इसके अलावा जो स्टेटस जो एक लाइफ सर्टिफिकेट आता है. ओके, लाइफ सर्टिफिकेट हर साल यहाँ पे जो भी पेंशन होते हैं उनको यहाँ पे देना पड़ता है, तो वो भी यहाँ पे वो मिल जाएगा, जो जिसमें कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है. यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई ये वन ऑफ द बेस्ट पोर्टल में से एक है, बिकॉज जो जितने भी पेंशनर्स हैं उनको यहाँ पे बहुत ही कम चीज़ें अब करने को मिलेगा और वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, उनको पेपर वर्क काफ़ी कम हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज बीइंग बिल्ड
इन विच स्टेट? सो राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स ए विच इज गुजरात. ओके, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपना नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पे लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है. ओके, जितना भी हमारा इंडियन मैरीटाइम हिस्ट्री है उसको यहाँ पे स्टडी करने के लिए, साथ ही में हमारा जितना भी मैरीटाइम ज्योग्राफी है उसको यहाँ पे स्टडी करने के लिए इसको किया जा रहा है. ओके, साथ ही में प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे मैरीटाइम, जितने भी मैरीटाइम के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या फिर जितना भी हमारा कोस्टल एरिया है उन सबको यहाँ पे बचाने के लिए भी इसमें पढ़ाया जाता है. ओके, इसके अलावा हम बात करें तो स्पेशली यहाँ पे जो साउथ इंडिया है उसको यहाँ पे काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लाइक साउथ इंडिया वालों को पता है कि भाई मैरी टाइम की क्या मतलब रियल पावर क्या होता है. ओके, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा है कि भाई यहाँ पे चोल डायनेस्टी भी है, चेर डायनेस्टी भी है, डी होगा डायनेस्टी, और पांड्य डायनेस्टी भी है. तो ये सब कुछ यहाँ पे था और इनके समय से ही मतलब जो ये काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, ये डायनेस्टी काफ़ी यहाँ पे ओल्ड है लेकिन साउथ में थी, तो उन सब को इन सबको पता था कि भाई कितना यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है. ओके, तो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन है कि भाई अब इसके ऊपर भी यहाँ पे एक पूरा इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो इन गुजरात? सो राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स सी विच इज राजीव चंद्रशेखर. ओके, तो ये हमारे यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकॉम इंफॉर्मेशन. ओके, इंफॉर्मेटिक टेलीकॉम. ओके, तो इसके अलावा टेक्नोलॉजी, तो इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऐसा कोई मतलब रोड शो होने वाला जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं, उसको यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए बोले जाएंगे और जो सेमीकंडक्टर है उसको यहाँ पे काफ़ी ऊपर तक लेके जाना है और इंडिया को इसमें आत्मनिर्भर भारत बनना है. ओके, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर जो है वो यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यहाँ पे लगता है और गुजरात कह सकते हो कि जो हमारा गुजरात है वहाँ पे अगर लगेगा तो इंडिया को भाई बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा मिलेगा. ओके, और बिकॉज रीज़न इज़ दैट कि जो सेमीकंडक्टर हैं वो हम लोग अलग अलग कंट्री से यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं, स्पेशली फ्रॉम चाइना एंड ताइवान, लेकिन जब हम इसको लाइक इंडिया में खुद प्रोड्यूस कर पाएंगे या फिर इंडिया में कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब रहेगा तो हम लोग तो खुद से उपयोग करेंगे, साथ में दूसरी दुनिया को दूसरी कंट्रीज़ को भी यहाँ पे पहुँचाएंगे. तो ये काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन काम किया गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लाइकली टू एग्जिट एंटी टेरर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट? आंसर ऑफ 15th इज इट्स ए विच इज़ पाकिस्तान. तो पाकिस्तान जो है वो 2018 से ही FATF के ग्रे लिस्ट में था. और अगर हम बात करें यहाँ पे FATF के बारे में तो ये जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल एकदम पुलिस की तरह काम करती है. इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक अपना मनी लॉन्ड्रिंग और एक है टेरर फाइनेंसिंग. जो भी कंट्री ये दोनों करते हुए पकड़ी जाती है, फिर कोई कुछ भी एक भी करते हुए पकड़ी जाती है तो उसको यहाँ पे उठा करके ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं. उसके बाद भी अगर नहीं मानता है तो उसको उठा करके ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है. ओके, तो नॉर्थ कोरिया जो है वो ब्लैक लिस्ट में आता है, ईरान जो है वो ब्लैक लिस्ट में आता है. ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें मनी लॉन्ड्रिंग का तो यहाँ पे UAE अभी को यहाँ डाला था. ओके, UAE जो है अपना दुबई वाला उसको भी यहाँ पे डाल दिया था ग्रे लिस्ट में बिकॉज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. ओके, तो अभी पाकिस्तान को बोल रहा है कि ठीक है तुमको निकाल के देखेंगे, उसके बाद अगर वापस से करोगे तो दिक्कत और हो सकता है. ओके, तो 2018 से यानी कि यहाँ पे 5 साल ऑलमोस्ट इनको हो चुका है और इन्होंने बोला है कि भाई हम लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे. पाकिस्तान ने बोला है कि हम लोग टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देंगे, उनको फंडिंग वगैरह नहीं करेंगे एंड जितना भी प्रोटोकॉल है उसको फाइनल मतलब उसको फॉलो करेंगे. ओके, और जो हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे. ओके, यहाँ पे 34 डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें फॉलो करना होता है. इंडिया कभी भी इसके ग्रे लिस्ट में नहीं आ सकता बिकॉज ना हम लोग यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता है ना यहाँ पे भाई टेरर फाइनेंसिंग का तो बिल्कुल काम नहीं होता. थोड़ा बहुत मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे हो जाता है. ओके, इसमें जो है वो 39 अलग अलग यहाँ पे मेंबर्स हैं जिसमें 37 कंट्रीज़ हैं और 2 ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PDF डिस्क्रिप्शन में है एंड टेलीग्राम में जो एंड थैंक यू गाइस.